गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो केवीएम ग्लोबल स्कूल पाई के बच्चों का एडवेंचर कैंप मनाली में व्यास नदी के किनारे प्रकृति की गोद में लगाया गया था, जहां बच्चों ने प्रकृति को नजदीक से जानने और समझने का अवसर मिला। वहीं बच्चों ने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण भी किया। इन 5 दिनों में बच्चों ने वहां के झरनों, मंदिरों और मार्केट के साथ पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। बच्चों ने रोहतांग घाटी की बर्फ में ठंड का आनंद लिया। वहीं सबसे ज्यादा रिवर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठाया। देखिए बच्चों ने इस भ्रमण को कैसे यादगार बनाया। 5 दिन का जो ये एडवेंचर कैंप था, मेनली इसके अंदर केवीएम 5 के बच्चे थे और वहीं का स्टाफ था और कुछ सोंगरी मिलाना के बच्चे भी थे। तो जो हमारे मनदीप सर हैं, खुशीराम सर हैं और अदर स्टाफ है, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी किया और बच्चों ने भी कोऑपरेट किया और बहुत केयर की उन्होंने बच्चों की। ऐसी बात नहीं कि भी छोड़ दिया, एक डिसिप्लिन भी सिखाया और हम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बाहर आके हमें कैसे चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, वो सब चीज़ें भी सर ने बताई। तो हम सर का भी स्पेशली धन्यवाद करते हैं कि हमें भी अपने साथ आने का मौका दिया और इतना अच्छा हमें यहाँ एडवेंचर करने को मिला। उसके लिए केवीएम टीम का धन्यवाद। आप इस एडवेंचर कैंप में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिला है और कितना कुछ आपने एंजॉय किया है? हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और हमने यहाँ के कल्चर के बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। यहाँ की हमने कॉस्ट्यूम वगैरह ट्राई की, यहाँ के जो खाना वो भी बहुत अच्छा है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, आप भी यहाँ पे विजिट करो। एडवेंचर कैंप के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका कैसा ये कैंप रहा है और आपने क्या क्या विजिट किया है? मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस कैंप में, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले हम पार्श्व वाटरफॉल पे गए थे और मुझे यहाँ की जो ये लेडीज़ वहाँ पे रास्ते में मिल रही थी, बहुत अच्छा नेचर लगा उनका, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने को मिला। मैंने स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई थी, यहाँ खाई आके। उसके बाद उसी दिन हम हर शाम को गायत्री मंदिर गए, शिव जी के मंदिर गए। फिर हम डे 2 पे मॉल रोड गए, मार्केट से हमने वहाँ पे बहुत सामान ख़रीदा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। मैं फ़र्स्ट टाइम ही स्कूल टूर पे आई हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सच में मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप इस एडवेंचर कैंप के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आपको यहाँ से क्या कुछ सीखने को मिला और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? हमने यहाँ पर ट्रैकिंग की, टेम्पल्स वगैरह को विज़िट किया, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। यहाँ का हमें कल्चर देखने को मिला। यहाँ का कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो मंजू, आप क्या कहना चाहोगे? आपके लिए इस ट्रिप में क्या कुछ स्पेशली रहा है? यहाँ के लोकल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जो लोकल्स पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप इस एडवेंचर कैंप के बारे में क्या कुछ स्पेशली कहना चाहोगे? मैं स्पेशली तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि हम बारिश की वजह से इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम इस वेदर में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पा रहे हैं। और जैसे कि हम कल रोहतांग गए थे, वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा था, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था और स्पेशली यहाँ के जो एनिमल्स है, स्पेशली डॉग, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। हम उनके साथ भी बहुत अच्छे से फ्रेंडली रहते हैं एंड वो हमें गाइड भी करते हैं। मतलब सब कुछ ही अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं एंड हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप 9th क्लास से हो, इस कैंप के सबसे छोटे बच्चे हो, आपने बहुत टूर एंजॉय किए होंगे, लेकिन आप इस एडवेंचर कैंप के बारे में क्या कुछ स्पेशल कहना चाहोगे? ये हमारा फर्स्ट एवर ट्रिप है जो हम इतनी दूर घर से आए हैं पहली बार, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर आएंगे घर से। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था और हमने इतना एंजॉय किया कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमने बहुत मस्ती की, बहुत जगह हमने देखी, अलग अलग हमने लोगों से बातें की। बस यही कहना चाहेंगे, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ, आपको भी विज़िट करना चाहिए। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपको यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल लगा? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल हम रोहतांग गए थे, वहाँ पे हमने स्नोफॉल देखा, वहाँ पर हमने बहुत मस्ती की और बहुत मज़े आए हमें। सर्दी लग रही है? बहुत लग रही है, पर मौसम बहुत अच्छा है, मज़े आ रहे हैं, एक्साइटमेंट भी बहुत आ गई बर्फ में खेलने की। तो कुल मिला के सब कुछ ओके है। इसी दूर हिमाचल की वादियों में आए हुए हो, आपको यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल लगा है? यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो हमने 6,000 रुपये लगाए हैं, बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ पे जो नेचर है ना, यहाँ से नेचर से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला हमें और आप भी आ सकते हो। बहुत हमें मतलब बिल्कुल मज़े आए हुए हैं जय बाबा की।
तो माफ़ी क्या कहना चाहोगे, गवर्नमेंट स्कूल सोंगरी गुलियाना से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, क्या कुछ स्पेशली लगा और कैसा एंजॉय किया? मैं तो बस हमारी टीम की तरफ से एक के बात कहना चाहूँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा फुल इंजॉय चल रहा है हमारा तो पूरा। इसे कैंप तो 6 महीने में लगने चाहिए, 2-3 तो बस, और कुछ नहीं कहने देगा ना। चाहोगे आप हमारे साथ यहाँ पे टूर पे आए हुए, आपका एक्सपीरियंस के बारे में और आपने यहाँ पे क्या कुछ एंजॉय किया है? पहले तो ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। यहाँ पर आने का पर्पस था मेन हमारा एडवेंचर कैंप था ये 4-5 दिन का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजॉय करा और यहाँ का जो स्टे रहने की व्यवस्था थी बच्चों के लिए वो भी बहुत अच्छी थी और जो खाने पीने का था वो मतलब बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि भाई बाहर आए हैं बच्चे और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो। और फिर हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया, पारसा वाटरफॉल गए, हडिम्बा मंदिर देखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अलग थी और एक अलग एक्सपीरियंस हमने फेस किया। और ऐसे कैंप बच्चों के लगने चाहिए, एक नई चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती है। जैसे हम सब अपने घर से दूर आए तो हमें यहाँ का माहौल बड़ा ही अच्छा लगा, पारिवारिक माहौल लगा, खाना भी बहुत अच्छा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने घर की याद भी नहीं आई, बहुत ही मज़ा आया हम यहाँ पे आए। और हम मंजीत मेहरा सर का और खुशीराम सर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इस टूर में हमने नेचर को एक्सप्लोर किया, वाटरफॉल्स को, रोहतांग पास को, हमने बहुत सारा एडवेंचर किया और हमें बहुत अच्छा लगा। हम सभी दोस्त इकट्ठे आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा इस टूर पे आके, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी घर से दूर रह के। यहाँ पर हमें टेंटों की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, खाना भी हमें घर जैसा मिलता था और कुल मिला के हमने नेचर का बहुत अच्छे से मज़ा लिया। यहाँ पर शाम को कैंप फायर होती थी जो कि बिल्कुल अच्छी होती थी। यहाँ पर सभी बैठ के आपस में बातें करते थे और डांस करते थे। हमें पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिला। देव सर, क्या कहना चाहोगे कि एक जिम्मेदारियों का आभास करवाने के लिए बच्चों को इस अल्पायु में परिवार से दूर लेके आए हैं, 5 दिन का ये जो भ्रमण रहा है, बच्चों के व्यवहार के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ व्यवहारिक सीख मिली है बच्चों को यहाँ से? सर, बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्ञान मिला है। जैसे बच्चों ने आपस में ग्रुप बना के अपने सारे टास्क को कंप्लीट किया, तो इससे बच्चों की एक टीम वर्क और लीडरशिप की जो फीलिंग थी यहाँ पे देखने को मिली। और जैसे जो हमारे बच्चे थे, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन यहाँ पे बना के रखा, एक दूसरे के साथ जो है तालमेल बना के रखा है। तो हमारे बच्चों का जो यहाँ पे व्यवहार रहा है जो भी वो सराहनीय है। तो अभी जैसे मैं यहाँ के बारे में बताऊँगा, हिमाचल प्रदेश में हम आए मनाली के अंदर, तो सबसे पहले जो है हमने जो है फॉल पे जो वाटरफॉल था वहाँ पे विज़िट किया और ट्रैकिंग करते हुए वहाँ पे गए। जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर थे और मैनेजमेंट थी, उन्होंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट करी और बड़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। हडिम्बा जो राक्षसी के रूप में जिनको जानते हैं, हमें यहाँ पे पता लगा कि यहाँ की जो है वो कुल देवी हैं और उनकी यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होती है, वो उनको यहाँ पे देवी का रूप माना गया है। हडिम्बा टेंपल के बाद जो है हम फिर माल रोड पे गए, तो माल रोड पे वहाँ लोगों की चहल पहल, वहाँ पे बहुत अच्छी दुकानें, तो वहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला। अपने पूरे भारत से लोग, तरह तरह की स्टेट से, अलग अलग लैंग्वेज के यहाँ पे लोग आए हुए थे और फॉरेन से भी बहुत सारे लोग थे। तो वो बड़ा अच्छा वातावरण यहाँ पे माल रोड पे हमें देखने को मिला। और उसके बाद जो है हम रोहतांग गए। रोहतांग में जो है आइस का है, वहाँ पे हम 4000 मीटर ऊपर गए थे, जहाँ पे आइस बिल्कुल बहुत अच्छे से जमी हुई थी। वहाँ पे स्पेशल आइस के लिए जो है बच्चों ने एक ड्रेस ली और जिसमें बच्चे उसमें अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकी और बड़ा आनंद लिया वहाँ पे बच्चों ने। उसके ऊपर स्लाइडिंग करी, तो 2-3 घंटे बहुत अच्छे से वहाँ पे बिताए कि जो बर्फ़ होती है, ग्लेशियर जो है बनते हैं, रियल में हमने महसूस करी वो चीज़ जो हम किताबों में पढ़ते हैं ग्लेशियर के बारे में। वो मेल्ट हो रहे हैं, वो बन रहे हैं किस तरीके से, तो बच्चों ने खूब आनंद आया। और जो हमारे साथ जो मैनेजमेंट थी, इंस्ट्रक्टर थे, सारों ने बहुत अच्छा जो है सहयोग दिया। राफ्टिंग जो है यहाँ पे बहुत अच्छी, जो नदी है ब्यास नदी यहाँ की फेमस है। जैसे हरिद्वार के अंदर गंगा है, तो यहाँ पे ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी के अंदर जो है राफ्टिंग करी जाएगी। उसमें जो है बहुत आनंद आएगा आज बच्चों को।
तो कुल मिला के हमारा जो टूर है वो बहुत अच्छा रहा। हमारे बच्चों ने जो भी किया यहाँ पे सारी चीज़ों को एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और सभी इंस्ट्रक्टर ने भी उनकी काफ़ी तारीफ़ की भी। आप लोगों के बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारा कोऑपरेट किया और हमारी बातों का पालन किया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ के प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं काफ़ी समय सोच रहा था कि भाई ऐसी जगह जाऊँ जहाँ के मन को शांति मिले। यहाँ पे प्रकृति माता की गोद में आके और बच्चों के साथ आके, स्पेशली बच्चों ने उस चीज़ को मेरी पूर्ण किया और मेरे मन को काफ़ी शांति मिली। यहाँ पे जो नदी है, जो काफ़ी पवित्र माना जाता है नदी को, उसके जल में जो आनंद आता है उसका भरपूर मैंने आनंद लिया। और जीवन में एक चीज़ सीखी भी, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो प्रकृति माता की गोद में आओ और नेचर के साथ आप रहो, क्योंकि नेचर हमें वो सुख देता है जो हमें और कोई नहीं दे सकता। मनदीप जी, क्या कहना चाहोगे कि एज ए इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पर बच्चों को लेके आए थे, क्या कुछ सीखने और देखने को मिला बच्चों को, क्या कुछ कहना चाहोगे? वीरेंद्र जी, आपका और आपके दर्शकों का, ग्रामीण भूमि के दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस एडवेंचर कैंप में। सर, हमारा जो ये कैंप था, कैंप लगाओ या टूर लगाओ, इसको हम एडवेंचर और नेचर स्टडी के नाम से हम इसको जानते हैं। और जैसा कि आज आपको पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हमारा आज समापन दिवस है हमारे इस टूर का। और इस टूर में सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है या मैं अनुभव है या मैं बच्चों से जान पाया हूँ या टीचर से इसका अनुभव ले पाया हूँ, तो बच्चों को यहाँ पर नेचर से जुड़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से देखा है कि कैसे एक झरना बनता है, कैसे, जैसे कि आपने को पता होगा कि व्यास नदी का उद्गम स्थल है ये, मनाली को व्यास नदी का उद्गम स्थल, हिमाचल को व्यास नदी का उद्गम स्थल माना गया है। यहाँ से जब हम सुबह उठते हैं सर, सुबह का मैं आपको सुबह का बताना चाहूँगा, जैसे हमारी 4-5 बजे आँख खुलती है तो उस टाइम इतना प्यारा साउंड होता है ना, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट और पानी का जो नदी के झरने का बहना, इस तरह से इतना प्यारा साउंड करता है कि बस उसको सुनता रहिए। एक शांति का अलग ही अनुभव होता है। मतलब नेचर से जुड़ने का पूर्ण रूप से मतलब पूरा फ़ायदा उठाया बच्चों ने। हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, जो एक्टिविटी बच्चों को करवाई गई है, बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए हर चीज़ को तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बच्चों ने किया है। जैसे कि हमने सबसे ज़्यादा हमने यहाँ नेचर से जुड़ने का हमारी ट्रैकिंग के माध्यम से इस चीज़ को अनुभव किया है। हमने हर जो स्थान थे उनकी ट्रैकिंग की है, पैदल बच्चे वहाँ पर गए हैं, बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसको फॉलो करते हुए झरनों को देखने का आनंद लिया है बच्चों ने। जो यहाँ के कैंपिंग में जो हमारे टेंट हैं सर, टेंट आपने देखा होगा चारों तरफ के, अगर हम देना चाहते तो बच्चों को होटल में भी रख सकते थे, लेकिन होटल में रखते तो मतलब ये पर्यावरण से जुड़ने का मौका नहीं मिलता बच्चों को। अब बच्चे टेंट में रहे हैं, नेचर से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि मतलब कैसे टेंटों में रहने का, कैसे एक मतलब जो एडवेंचर लाइफ है, एडवेंचर लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है, उन चीज़ों को बड़े अच्छे से सीखा है बच्चों ने। और देखो सर, एडवेंचर कैंप है, छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज बच्चों के लिए आती है, लेकिन उसका बच्चों ने हंस के सामना किया है। और बट तक मेरा अनुभव है कि हमारा ये जो नेचर स्टडी कैंप था और एडवेंचर कैंप था, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा है, बच्चों ने खूब आनंद लिया है। खुशीराम सर, जो ये एडवेंचर कैंप था, क्या कुछ मकसद लेकर के बच्चों को लेके आए थे, क्या कुछ देखने और सीखने को मिला, क्या कहना चाहोगे इस पूरे टूर के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो वीरेंद्र जी, सभी ग्रामीण भूमि के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी का विषय है कि केवीएम विद्यालय मनाली एडवेंचर कैंप को यहाँ एंजॉय कर रहा है, और मैं उन सभी अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारे पे विश्वास जता करके हमारे बीच उन्होंने हमारे साथ बच्चों को भेजा। और जो एडवेंचर कैंप है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे जो किताबी ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान में बदले, उसको व्यवहारिक रूप से जानें। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब हमें सीखने को यहाँ मिला है। और इसके साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का जो आनंद बच्चे यहाँ ले रहे हैं वो कहने सुनने से परे हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो किताबें हैं वो केवल ज्ञान दे सकती है, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे जीना है वो इसी प्रकार के जो एडवेंचर कैंप है वो हमें सीखने को मिलता है। इस कैंप में हमने टीम वर्क कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नई नई चीज़ें सीखनी और परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, वो सभी सीखने को यहाँ मिला।
और सभी बच्चे खुश हैं। और जो हमारे साथ स्टाफ बैठा है, बलदेव जी, शुभम जी, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चों को मैनेज किया। सहयोग की भावना के साथ एक सफल टूर हमने यहाँ आयोजन इन्होंने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनदीप नेहरा जी का भी, जिनके मार्गदर्शन में ये जो हमारा कैंप है वो चला, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस इनका रहा है स्काउट से लेकर के एडवेंचर टूरों से लेकर के, तो इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा ये हमारा कैंप गया है। और अंत में मैं धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका भी करना चाहूँगा, जो अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे मध्य में 4 से 5 दिन आप रहे और हमारे जो यादगार पले हैं उनको भविष्य के लिए आपने संजोया, क्योंकि जीवन यादों का ही एक सफ़र है और वो आपने अच्छे से इस कैमरे में संजो करके हमारे को और इस टूर को यादगार बनाने का अवसर दिया। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।